इसी कड़ी में अब किस तरीके की बयानबाजी विपक्ष के नेताओं की तरफ से की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामगोपाल यादव, वो ये कह रहे हैं कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार ही नहीं करेगी। सपा सांसद ने कहा कि सरकार किसी भी नियम को मानती ही नहीं। नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे ये लोग। कोई नियम के हिसाब से तो चल नहीं रहा है जी। ये स्वीकार ही नहीं करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि वो स्वीकार नहीं होगा, रिजेक्ट होगा जी। तो क्या होगा, होना होता है वो स्वीकार सचिवालय सब जांच करने के बाद नियमानुसार है कि नहीं उस पर चर्चा होती है। लेकिन इसको तो चर्चा के लिए स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। इट इज़ ए फोरगोन कंक्लूजन। तो चाहे वो बड़े घराने का हो, छोटे घराने, ये भी कहा कि धनगर साहब गरीब परिवार के, धनगर साहब बैकग्राउंड इन्हें मालूम नहीं गरीब परिवार के कि नहीं। अब देखिए, रामगोपाल यादव नियमों का हवाला दे रहे हैं देवेंद्र, लेकिन अगर इन्हीं नियमों पर बात कर ली जाए तो नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव को देने के लिए आपको कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है। अभी इतना दिन भी पर्याप्त बाकी नहीं है विपक्ष के पास। तो किन नियमों का हवाला फिलहाल रामगोपाल यादव दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल प्राची, ये तो संविधान के हिसाब से है। जिस संविधान की प्रतियां इतनी ज़्यादा दिखाई जा रही हैं आज के दौर में, उस संविधान में ही है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, और उसमें बाकायदा ये मेंशन है कि इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले, यानी कि जब आपको नोटिस देना हो उसके 14 दिन पूर्व अपने नोटिस के बारे में इंटेंट बता दें, यानी कि सूचित कर दें लिखित तौर पर कि ये नोटिस 14 दिन बाद दिया जाएगा। तो ऐसे में संविधान के हिसाब से जब वो लागू नहीं है तो समझा जा सकता है कि रामगोपाल यादव किरण रिजिजू के उस बयान का सिर्फ सहारा ले रहे हैं। इसमें किरण रिजिजू ने कहा कि हम लोग तो चाहेंगे कि ये खारिज हो। किरण रिजिजू भी जो कह रहे हैं वो इसी वजह से कह रहे हैं कि चेयर के तरफ सत्ता पक्ष से इस बात को कहा जाएगा कि जब ये नियम के हिसाब से नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है, तो इस प्रस्ताव पर विचार भी कैसे किया जा सकता है कि इसे स्वीकारा जाए या नहीं। लेकिन अपोजिशन पूरी तरह से एकदम रणनीति अख्तियार किए हुए है, और ये पिछले 2-3 सत्रों से ये बात सुनाई दे रही थी प्राची कि बहुत जल्द उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। खासतौर पर तब जब जया बच्चन के साथ उनकी बहुत तीखी नोकझोंक हुई थी, उसके बाद अपोजिशन के बहुत सारे सांसद इस बात को कह रहे थे। लेकिन तब ऐसा समझ में आ रहा था कि सिर्फ कहा जा रहा है, लेकिन अब तो एक्शन में आ गया है। और शुरू में 60 सांसद, अब हमें बताया जा रहा है कि लगभग 70 सांसद के हस्ताक्षर उस पर रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि माहौल बनाया जाए। ये गंभीर आरोप सभापति पर लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन इसे अविश्वास प्रस्ताव का रूप दिया जाएगा, यह विपक्ष ने साफ कर दिया है। हालांकि ना तो नंबर्स में विपक्ष का ये अविश्वास प्रस्ताव कहीं पर टिकेगा और ना ही नियमों के मुताबिक ये कहीं पर टिकता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र। तो